एग्जाम यूँ कहें तो भारत में पेपर लीक हो जाना ये कोई नई बात नहीं है। ये बात अब आम हो चुकी है। या फिर सीट बिक जाना ये भी कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है। ये सब अब आम हो चुका है। मैट्रिक इंटर पेपर लीक तो हम सुनते ही थे, लेकिन फिर भी इससे पहले शायद ही ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसको देख के मानो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चमत्कार ही हो गया है। भारत में नीट की परीक्षा तो होती थी, लेकिन एग्ज़ाम में AIR यानी ऑल इंडिया रैंक पर कोई एक या दो ही छात्र रहते थे। लेकिन इस बार नीट के एग्ज़ाम पर एक दो छात्र नहीं बल्कि 67 अभ्यर्थी AIR यानी ऑल इंडिया रैंक पर थे और उनकी अंक 718, 719, 717 कुछ इस प्रकार हैं। आपको बता दें, नीट की परीक्षा 720 अंकों का होता है, जिसमें पिछले 2 या 3 सालों का परीक्षा खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा कि वर्ष 2023 में 2 छात्र ऑल इंडिया रैंक पर थे, 2022 में 1 छात्र, 2021 में 3, 2020 में 1 छात्र, 2019 में 1 छात्र ऑल इंडिया रैंक पर थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए और जब NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 720 अंकों में 718, 719, 717 कैसे आ सकता है, क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी एक सवाल गलती करता है तो कम से कम उसका 4 अंक सिर्फ गलत करने के कटे, जबकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ऐसे में अगर एक गलती होता है तो उन्हें 5 अंक काटे जाते हैं। फिर 720 में 719, 718 कैसे आ सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो NTA से लगातार पूछा जा रहा है, जिसका जवाब में सिर्फ इतना बताया जाता है कि छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है। लेकिन दांवपेच तो यहाँ फंस रहा है। चलिए मान लेते हैं NTA ने ग्रेस मार्क दिए हैं, तो आखिर उसका आधार क्या है? NTA ने किस आधार पर ग्रेस मार्क दिए हैं? ऐसे में बिना कोई आधार के ग्रेस मार्क देना कहाँ तक सही है? ये तो एक तरह का मनमानी हुई ना। आप जिससे चाहे उसे ग्रेस मार्क दे रहे हैं। ऐसे में तो आप किसी को भी ग्रेस मार्क देकर रैंक 1 पर ला सकते हैं, चाहे वो 600 अंक प्राप्त क्यों ना किया हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एम्स जैसे संस्थानों में मात्र 50-55 सीट ही है, जिसमें 67 छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं। ऐसे में 55 के बाद जो 56वां छात्र का एडमिशन कैसे होगा? अगर एक रैंक लाने के बाद भी एम्स में एडमिशन नहीं मिला तो फिर एक रैंक का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ऐसे में एक छात्र के लिए सेफ रैंक क्या होगी? क्या एक से भी आगे कोई सेफ रैंक है? क्या ये सवाल का जवाब दे पाएगी NTA? 5 जून को नीट एग्ज़ाम होती है, जिसमें 24 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट का तारीख 14 जून होता है संभावित तिथि। लेकिन 4 जून को नीट की रिज़ल्ट जारी कर दी जाती है। एक तरफ लोकसभा का चुनाव परिणाम 4 जून को था, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में नीट रिजल्ट जारी कर देती है। मीडिया की सारी ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनावी परिणाम पर था। ऐसे में मीडिया ने ज़रा से भी ध्यान इस ओर नहीं दिए और जैसे ही रिजल्ट आती है सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि 67 छात्र ऑल इंडिया रैंक 1 पर हैं, जो कि लगभग असंभव है। लेकिन आखिर क्यों छात्र के भविष्य के साथ NTA इतना मजाक और खिलवाड़ कर रही है? क्या एजेंसी के मनोबल इतना बढ़ गया है कि उनके मन में वो कर रहे हैं? क्या इस देश में एजेंसियों से भरोसा करना ही देशवासियों के लिए गुनाह है? या फिर हम ये भूल जाएं कि अब एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करेगी? या फिर एक छात्र के लिए नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना ही गुनाह है? क्योंकि चाहे कोई कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, दिन रात एक करके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट तो उसी का ही होगा जिसको नीट मतलब NTA चाहेगी। ऐसे में एक गरीब छात्र जो कि 6वीं क्लास से एक सपना देखता है नीट एग्ज़ाम निकाल कर MBBS करने का, वो शायद अब ये सपना देखना ही छोड़ दे और अब शायद ही एक गरीब का बेटा MBBS कर पाए और डॉक्टर बन पाएगा।